बुलडोज़र बाबा हैं, तमाम लोगों के ऊपर निर्दोष और फर्जी मुकदमे में फंसा के और उन लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलवाए हैं। और ऐसे ही नहीं, बाबा जी खुश भी हो रहे थे कि देखो देखो मेरे सभा में देखो बुलडोज़र खड़ा है, ऐसे हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। अभी क्या आपका अनुमान लग रहा है, जितनी वोटिंग हुई है यहाँ पर, पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण में क्या हुआ और ये पांचवें चरण में अयोध्या खासकर जब है, तो इस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं अखिलेश यादव? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं प्रभात। इस वक्त हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में वोटिंग हो रही है और आज 27 तारीख है। पांचवें चरण का मतदान हो रहा है। हमारे पीछे ये नया घाट है और हमारे पीछे एक स्कूल है जहाँ पर आश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, जहाँ पर ये मतदान हो रहा है। प्राथमिक विद्यालय है और ये कुष्ठ आश्रम है। यहाँ पर जब हम पहले भी बात किए थे इन लोगों से, यहाँ पे जो बाबा हैं अयोध्या में और तमाम लोग हैं, तो जानते हैं कि इस बार कैसी वोटिंग हो रही है और क्या कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से सबको प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पे। बताइए क्या कैसे रहा मतदान, कैसा हो रहा है? बिल्कुल, हमने अपना वोट दे दिया है और जिन लोगों ने अभी वोट ना दिया हो वो निकलें और अपना अपना मत दें, वोट दें। और अवध के जो है 12 ज़िले 61 सीटों पे जो है वोटिंग सुबह से चालू है और यहाँ पे जो है लगभग 45% से ऊपर जो है वोटिंग हो चुका है हमारे बूथ पे। और पूरे अयोध्या विधानसभा के और हम समझते हैं अवध के 12 ज़िलों में जो है जो 61 सीटों पे जो है मतदान हो रहा है, एक तरफा लहर है। और सभी लोग जो है साइकिल चला रहे हैं। हम सभी लोग अयोध्या में भी जो है श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है मतदान किए हैं और अखिलेश यादव जी को अयोध्या ज़िले से 5 की 5 सीटों पे जो है विजयी बनाया जाएगा। अयोध्या में अभी अखिलेश यादव भी आए हुए थे योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, तो क्या लगता है उनके आने का प्रभाव पड़ा है यहाँ पे? बिल्कुल, प्रभाव तो इतना पड़ा है कि देखिए श्री अखिलेश यादव जी जो है नया घाट और माँ सरयू के गोद में हेलीपैड बना हुआ था। हेलीपैड से उतर के उसके बाद जो है नया घाट से वो लखनऊ के ओर, फैज़ाबाद के ओर जो है उन्होंने चढ़ाई किया और वो आगे बढ़े हैं। और श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है फैज़ाबाद से जो है श्री अयोध्या के तरफ और गोरखपुर के तरफ जो है विदाई की ओर जो है वो अग्रसित हुए, विदाई की ओर गए और श्री अखिलेश यादव जी जो है लखनऊ की ओर जो है गए हैं। तो ऐसा प्रतीक होता है कि जो श्री अखिलेश यादव जी को जो है राजगद्दी मिलने वाली है और जा रहे हैं। और जन सैलाब इतना उमड़ पड़ा कि अखिलेश यादव जी के रैली में कि उनको जाना था 8 किलोमीटर तो वो 4 किलोमीटर ही जा सके और उसके बाद शाम को प्रचार बंद हो गया और आचार संहिता का उल्लंघन न होने पाए, इसलिए उन्होंने तत्काल जो है जब समय पूरा हुआ वो रथ से उतर गए, श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन किए, पूज्य संतों का दर्शन किए, आशीर्वाद लिए। उन्होंने कहा कि जो सरकार बनेगी और या जो है पूरे परिवार के साथ जब भी मैं इधर कभी आऊँगा तो रामलला जी का भी दर्शन करूँगा। यहाँ पर जैसे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरीके की बातें यहीं से निकल करके गई कि अयोध्या में राम के नाम पर चुनाव हर तरफ लड़ा गया है। क्या कहेंगे, इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है इस बार? अयोध्या में राम के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है। 30 साल से लगातार इन्होंने राम के नाम पर व्यापार करने का काम भारतीय जनता पार्टी किया है। इस समय परिवर्तन चाहती है जनता, विकास चाहती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजी रोटी, मकान की बात होती है। यहाँ युवाओं ने जब नौकरी की मांग की, शिक्षा प्रेरकों ने 1,25,000 शिक्षा प्रेरक थे, उनको निकालने का काम योगी सरकार ने किया। शिक्षा मित्रों ने 1,72,000 जिनको अखिलेश यादव ने नियुक्त किया था, अध्यापक बनाया था, 2,000 से लेकर 2,000 वेतन पाते थे, उनको 50,000 रुपये वेतन देने का काम किया, उनको इन्होंने हटाने का काम किया। जब जब युवा पढ़ करके रोजगार मांगने गया तो उनको योगी बाबा की पुलिस ने उन्हें दौड़ा करके मारने का काम किया। और यही नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनी है, हम 2 करोड़ लोगों को 1 वर्ष में रोजगार देंगे। उन्होंने रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन कई करोड़ लोगों के नौकरी को छीनने का काम किया। उन्होंने कहा था कि हम देश को नहीं बिकने देंगे, लेकिन वो देश भी बेचने चालू कर दिए, एयरपोर्ट बेच दिया,
रेलवे बेच दिया, तमाम ऐसी चीज़ें बेच दिया। किसानों की बात किया था कि हम किसानों के ऊपर दोनी करूँगा, लेकिन किसान जो खेत में बोता है अनाज, वो भी वैसा भी लौट नहीं पा रहा है। आज पूरे जानवर खेतों को चल जा रहे हैं। 70% लोग खेती पर आश्रित हैं। खेती प्रधान देश भारत देश है। ये उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरीके से बदलाव चाहता है, क्योंकि योगी बाबा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और किसान कहता है कि जो सांड को लाए हैं हम उन्हें भगाएंगे। किसानों का ये नारा है, जन जन का नारा है। और यहाँ शिक्षा रोजगार की बात होनी चाहिए। युवा पढ़ लिया, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनकी सरकार में, बाबा जी की सरकार में जितनी वांट निकली, लोगों ने ट्यूशन किया, फार्म भरा, परीक्षा देने गए, परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ से आउट हो गए, पेपर आउट हो गया, परीक्षा निरस्त हो गई। एक भी परीक्षाएं इनकी नहीं हो पाई। इनकी सरकार में गुंडे राज की बात करते हैं, अच्छे शासन की बात करते हैं। इनके शासन काल में अभी जो जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, उस जिला पंचायत के चुनाव में लखीमपुर खीरी में उस महिला की चीर खींचने का काम किया, महिला निवस्त हो गई। उस महिला को समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने कपड़े दे करके उसको तन ढाकने का काम किया। इनकी सरकार में इनका विधायक बलात्कार करता है, सेंगर बलात्कार करता है, किसान धरना करता है, काला कानून वापस करने की बात, 12 महीने तक धरना प्रदर्शन करता है। उस धरने प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री उनकी बात को नहीं सुनते, और उनका मंत्री जो गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी दौड़ा करके उनको मारने का काम करता है। और जो किसानों का हत्यारा है, उसकी जमानत 4 महीने 3 महीने में हो जाती है। और खुशी दुबे जो 2 दिन की सुहागिन है, उसकी जमानत आज तक नहीं हुई। ये हम भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके से काम है, इसलिए पूरी तरीके से जनता बदलाव चाहती है। बाबा जी से लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, तो बाबा जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए मैं रोजगार नहीं दे पा रहा हूँ। अगर पढ़ा लिखा होता तो मैं रोजगार देता। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है ही नहीं, केवल अकेले पढ़े हुए हैं। इनका प्रधानमंत्री कहता है कि पकड़ो तो लो। इनका गृह मंत्री क्या बोलता है कि इंटर पास हो और 12 में एडमिशन लेंगे तो लैपटॉप देंगे। इनको ये भी नहीं पता इंटर क्या है, 12 क्या है। अब बाबा जी लैपटॉप स्वयं नहीं चलाने जानते, लैपटॉप तो चलाने अखिलेश यादव जानते हैं। युवाओं का सम्मान अखिलेश यादव करना जानते हैं, क्योंकि इन्होंने लैपटॉप दिया, इन्होंने बेटियों को कन्या विद्या धन दिया, इन्होंने बेटियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल दिया, इन्होंने उद्योक्ताओं का सम्मान किया। व्यापारियों के लिए अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, अयोध्या के जितने भी टैक्स हैं सारे टैक्स माफ करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा मेरी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। तो समाजवादी पार्टी तो सबकी बात करती है, सबको खुशहाली की बात करती है। युवाओं, नौजवानों, किसानों, उद्योक्ताओं, व्यापारियों, संतों, महंतों, सबकी बात करती। ये लोगों को डरवा करके, धमका करके, रोड के चौड़ीकरण के नाम पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के संतों को उजाड़ दिया, अधिकारियों को भेज दिया। अधिकारी डरवाए, धमकाए, जिससे उनकी दुकानों को ले लिया, उनके आवास जिस आश्रम में रहते हैं उस आवासों को गिरवा दिया। इसी आपके ये जो आपका रैन बसेरा है, यहाँ कम से कम 40-50 दुकानें थी। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे, कम से कम 50 मंदिर थे, उसको रात में बुलडोजर लगा करके मंदिर को उठा के फेंक दिया। और व्यापारियों की जो दुकानें थी, उस दुकान को बुलडोजर से उठा के फेंक ही नहीं दिया, उसको बुलडोजर से दाब दिया। पूरी तरह की यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। अयोध्या पर सबकी नज़र है और इस बार 5वें चरण में 61 सीटों पर चुनाव मतदान हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुई, इसमें बाबा जी कह रहे हैं कि वो देखिए मेरे बुलडोजर भी खड़े हुए हैं। बुलडोजर से क्या असर पड़ रहा है? बुलडोजर जो गुंडा माफिया की बात करते हैं। देखिए, वो बुलडोज़र बाबा हैं, तमाम लोगों के ऊपर निर्दोष और फर्जी मुकदमे में फंसा के और उन लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलवाए हैं। और ऐसे ही नहीं, बाबा जी खुश भी हो रहे थे कि देखो देखो मेरे सभा में देखो बुलडोज़र खड़ा है। ऐसे हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और योगी आदित्यनाथ जी महाराज कह रहे थे, एक मुख्यमंत्री से इस तरीके से आम जनता का जो है उम्मीद रहता है, मुख्यमंत्री किसी सूबे का और इस तरीके से कहे कि देखो देखो मेरा बुलडोज़र खड़ा है, कैसा लगता है?
ये गलत है। इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे होते, शिक्षक होते और ज्ञानी होते, तो पूज्य संत होते, उनके अंदर थोड़ा भी दया ये रहता, तो इस तरीके से बयान नहीं देते कि देखो देखो मेरा बुलडोजर वो खड़ा है, मेरे सभा में बुलडोजर खड़ा है। और वो बुलडोजर बाबा उनका नाम ही है। वो बुलडोजर बाबा के नाम से जो है कुछ मीडिया में भी हमने देखा, कुछ पेपरों में, इंग्लिश पेपरों में भी छपा था बुलडोजर बाबा के बारे में। तो विख्यात हो गए हैं, तो अब बुलडोजर बाबा के सभाओं में भी जो है बुलडोजर खड़ी रहती है। मंदिरों के यहाँ संरक्षण की बात, जो पुराने मंदिरों के संरक्षण की बात हो, या फिर यहाँ पर किसानों के भूमिका अधिग्रहण की बात हो, इन सब पर क्या लगता है, क्या कुछ अब होगा? अब तो वोटिंग हो गई है। हाँ, यहाँ पे जो अति प्राचीन मंदिरें हैं जो है, अगर योगी आदित्यनाथ जी का चलती यहाँ पे विरोध इतना न होता, विरोध का सामना न किया गया होता व्यापारियों द्वारा, तो यहाँ पूरे बुलडोजर बाबा का जो है बुलडोजर 700 घरों को, तमाम ऐसे मठ मंदिरों को जो 200 250 वर्ष पुराने हैं, उनको तोड़ दिया जाता और यहाँ पे टाटा, अंबानी और ये परिवार का जो है यहाँ पे 5 स्टार 3 स्टार होटल बनाने का अभी भी प्लानिंग है उनका, कि अभी केवल चुनाव के वजह से उन्होंने टाल दिया है। अगर चुनाव जहाँ संपन्न होगा तो इनका प्लान था कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो सब बुलडोजर चलवा के और जो है वो ज़मीनें जो है अलॉट करके और अडानी अंबानी का जो है यहाँ 5 स्टार 3 स्टार होटल बनेगा, कि इधर बढ़िया नदी हो और इधर राम मंदिर हो। ऐसा प्लानिंग है। इसके मध्य में जो कुछ होगा सब तोड़ के वो जो है बनाना चाहते हैं। अभी क्या आपका अनुमान लग रहा है, जितनी वोटिंग हुई है यहाँ पर, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में क्या हुआ, और ये 5वें चरण में अयोध्या खासकर जब है, तो इस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं या अखिलेश यादव को मिल रही हैं? देखिए, वो 4 चरणों में तो जो है 200 लगभग सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गठबंधन से जो हैंडपंप और साइकिल इतना चला है कि ऐसा प्रतीक होता है कि 200 सीटें जो है उधर निकल चुकी हैं। 5वें चरण में आज 12 जिले के जो है 61 सीटों पे जो है मतदान हो रहा है, तो 61 सीटों में जो है लगभग हम लोगों को 55 सीट जो है क्लियर है जो है। और जैसे ही आगे इधर बढ़ेंगे, जैसे इसके बाद जो है आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, ये सब गढ़ है। केवल बनारस में जो है कुछ सीटें मिलेंगी और शहरी सीटों पे जो है थोड़ा उनका दबदबा ज़्यादा रहा, मोदी जी के वजह से, कॉरिडोर की वजह से, और शुरू से भी ऐसा रहा है। लेकिन और जो अनुप्रिया पटेल जी के क्षेत्र, जैसे मिर्ज़ापुर हुआ, भदोही हुआ, चकियाँ हुआ, चंदौली हुआ और सोनभद्र हुआ, इन सीटों पे समाजवादी पार्टी का जो है विजय होगा। और यहाँ आजमगढ़ के सभी सीटों पे जो है अखिलेश यादव जी का जो है विजय होगा। तो ऐसे जितना आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ऐसे जो है पूर्व बहुमत की सरकार हम लोगों का 10 मार्च को बन रहा है। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। शुक्रिया इनसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो हम इनसे पहले भी बात कर चुके थे, और यहाँ पर क्या कुछ माहौल था, क्या मुद्दों पे बात होती है अयोध्या में, क्या मुद्दे होने चाहिए, इस पर इनसे बात की थी। लेकिन आज जो बता रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से अब देखना होगा कि 10 मार्च को क्या कुछ रिजल्ट होगा। लेकिन उसके पहले क्या कुछ माहौल है वो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से, अयोध्या से। और हमारे साथ इसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग देखते रहिए, और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, ले चलेंगे 6वें और 7वें चरण के मतदान की ओर। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए फोरम 4। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।